वेलकम टू द विज्ञान पाठशाला। विज्ञान पाठशाला में आपका स्वागत है। और बच्चों कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी ये बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी होगी, ठीक है ना। और ये जो क्वेश्चन है आपको क्या है और चार चांद लगाने के लिए तैयार किए गए हैं, जो आपको क्या है आने वाले क्वेश्चन है। यदि आपने ये क्वेश्चन क्या है कर लिए तो आपको क्या है पक्के नंबर क्या है हो जाएंगे आपके इन क्वेश्चनों के, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं तो देख लेना, इन क्वेश्चनों को कर लेना, ठीक है ना। और यदि एक बार समझना है बार बार देखना है इन क्वेश्चनों को, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो करते हैं स्टार्ट बिना देरी करें, क्योंकि क्या है आपका पेपर बहुत नज़दीक है, ठीक है ना। इसीलिए क्या है बिना आपका क्या है टाइम बर्बाद किए क्या है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या हमारा क्वेश्चन दे रखा है। ट्रेन भोपाल से मुंबई के लिए शाम 5:30 बजे चली तथा अगले दिन 7:36 बजे मुंबई पहुंची। बस द्वारा मुंबई पहुंचने में कितना समय लगा? अब बच्चों ये देख लेना, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दी, टाइप में थोड़ी एरर है। यहाँ पे ट्रेन दे रखी, यहाँ पे बस दे रखी, तो एक ही चीज़ है, कोई मतलब क्या है, या तो ट्रेन ही मान लो या बस ही मान लो, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे ये बच्चों क्या होता है, ये ऐसे क्वेश्चन आपके दो क्वेश्चन जरूर आते हैं आपके नवोदय विद्यालय में, ठीक है ना। बहुत अच्छे तरीके से समझ जाना है इनका तरीका, ठीक है ना। यदि आपने पीछे से क्या है, यदि लगातार वीडियो देखते आ रहे होगे तो आपको पता होगा कि हम क्या है कितने शॉर्ट तरीके से क्या है जो टाइमिंग वाले क्वेश्चन होते हैं ट्रेन बस वाले, वो बहुत क्या है आसान तरीके से करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो जिस टाइम पर क्या है यात्रा एंड हुई है यानी कि समाप्त हुई है, उसमें हमेशा क्या करते हैं हम 12 जोड़ देते हैं। उसमें हमेशा क्या करते हैं 12 जोड़ देते हैं। तो देखो 7:36 दे रखा है, मतलब कितना दे रखा है 7:36, इसमें हम क्या करेंगे 12 जोड़ देंगे। तो जोड़ दो, कितना बनेगा 6, 3 और 7 और 2 9, ये 19:36 हो गया। कितना हो गया बच्चों 19:36, यानी कि ये बना हमारा 19:36। अब बच्चों आगे क्या करना है हमें, जिस समय यात्रा प्रारंभ हुई थी वो वाला टाइम इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है ना। जिस समय यात्रा प्रारंभ हुई थी वो माइनस क्या है टाइम कर देंगे। तो वो टाइम कितना है 5:36 है, तो 5:36 इसमें से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, सॉरी 5:30 है, 5:30 इसमें से बच्चों माइनस कर देंगे, ठीक है ना। क्या कर देंगे इसमें से 5:30 माइनस कर देंगे। तो देखो 5:30 जब इसमें से माइनस करोगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, ठीक है ना। कितना बचेगा 6 बचेगा। इधर देख लो, इधर 19 में से 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 4, ठीक है ना। और इधर क्या बचेगा 1, यानी 14 घंटे और 6 मिनट। 14 घंटे और 6 मिनट इसका क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे। यदि आपकी क्या है इन सवाल आप यदि क्या है इन सवालों को आसानी से कर रहे हो तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से क्या है हो रही है, ठीक है ना। बच्चों डेली यदि आप क्या है इन सवालों को देख रहे हो तो आपका रिवीजन होता रहेगा। देखो आप किसी भी बुक से किसी भी सोर्स से आप तैयारी कर रहे हैं, बट यदि आपने रिवीजन नहीं किया तो आपको क्या है दिक्कत हो सकती है। क्योंकि बच्चों देखो क्या होता है, हमारा माइंड कुछ दिन बाद क्या है पिछले सवालों को भूल जाता है। जो चैप्टर वाइज करते हैं, जैसे एक चैप्टर किया, 2 चैप्टर किए, 3 चैप्टर किए, तो पहला वाला चैप्टर हमारा माइंड से क्या हो जाता है स्लिप होने लग जाते हैं सवाल। तो उन सवालों को क्या है माइंड में बनाए रखने के लिए, ठीक है ना, आप इनका सवालों का रिवीजन जरूर करें। तो रिवीजन के तौर पर हमारे यहाँ पे क्या है सभी चैप्टरों का कराया जा रहा है, बिल्कुल फ्री में कराया जा रहा है। तो डेली इन सवालों को जरूर रिवीजन करते रहें, वरना आपको क्या है बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है मान लो बच्चों, एक सेकेंड, हाँ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों, ये बोल रहा है रमेश ने 1 दर्जन नोटबुक 30 रुपये में बेचकर 10 रुपये का लाभ प्राप्त किया। तो हमें ज्ञात करना है उसका प्रतिशत लाभ कितना हुआ। यानी कि उसने 30 रुपये की बेची, 1 दर्जन नोटबुक 30 रुपये की बेची है उसने। अब इस 30 रुपये में उसके लिए क्या है 10 रुपये का लाभ प्राप्त हो गया। देखो बच्चों ध्यान से समझ लेना क्वेश्चन के लिए, जब उसने 30 रुपये में, यानी कि ये क्या है हमारा विक्रय मूल्य है, 30 रुपये में बेचा है और 10 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ है। तो हमें क्या दिख रहा है बच्चों, हमें ये दिख रहा है कि उसने क्या है 20 रुपये की वो चीज़ खरीदी है। 20 रुपये की चीज़ खरीद कर, यानी क्या है वो नोटबुक 20 रुपये में खरीद कर 30 रुपये में बेच रहा है, तभी तो उसे 10 रुपये का लाभ हो रहा है। यानी कि समझ में आ रहा है ना, यानी कि उसे वो बोल रहा है कि 10 रुपये का लाभ हो रहा है उसे, और ये भी बता दिया कि 30 रुपये में बेच कर हो रहा है 10 रुपये का लाभ। तो इसका मतलब हमने क्या देखा कि वो उसने क्या है 20 रुपये में खरीदी है, 30 में बेची है, तभी तो हो रहा है उसे 10 रुपये का लाभ। तो बिल्कुल सही है। अब उसमें क्या करना है महिला, देखो अब इसे बनाना है 10 रुपये को परसेंट बनाना है। तो हमेशा ध्यान रखना परसेंट बनाने के लिए क्या करेंगे हम, परसेंट बनाने के लिए क्या करेंगे हम, ये हमें क्या है लाभ हो रहा है हमने वो लिख लिया पहले, कितने इसे परसेंट बनाना है। तो देखो हमेशा क्या है परसेंट बनाने के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा करते हैं,
और वटे वटे में क्या लगाएंगे, क्रेमूल लगाएंगे। क्रेमूल कितना है हमारा 20 दे रखा है, तो हमने क्या लगा लिया, क्रेमूल लगा लिया, ठीक है ना। अब सिंपली इसे सॉल्व कर लो, आपका आंसर बिल्कुल अच्छे तरीके से नॉर्मल तरीके से आ जाएगा। आप यहाँ से यदि तैयारी कर रहे हो बच्चों, तो बिल्कुल आपको क्वेश्चन कठिन नहीं होने वाले। जो भी कठिन कठिन क्वेश्चन है वो सब ऐसे लगेंगे बिल्कुल हलवा, ठीक है ना। बिल्कुल सरल क्वेश्चन होने वाले हैं आपके लिए, यदि आप यहाँ से तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना। तो देख लेते हैं। देखो इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 10 से काटोगे 10 दूनी 20, 2 आया। 2 से क्या है 100 को और काट दो। जब 2 से 100 को काटोगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 से काटोगे तो 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 50। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा बच्चों, राइट आंसर कौन सा बनने वाला है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या है, बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ हमारे क्वेश्चन क्या है लाए जा रहे हैं। आप बस इतना करें, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है ना। और डेली हमारे क्या है इसी टाइम पर आप आ जाएं करें, डेली आपको क्या है प्रैक्टिस कराई जा रही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 12 महीने 12 सप्ताह और 12 दिन मिलाकर कुल कितने दिन हुए। ये जो सवाल है आपके पीछे नवोदय विद्यालय में आ भी चुका है। ऐसे क्वेश्चनों को यदि आप बार बार इनका रिवीजन करोगे तो देखो, क्वेश्चन में बार बार बताता हूँ कि क्वेश्चन का पैटर्न वही रहता है नवोदय का, बस नंबर चेंज कर देता है। तो इनका पैटर्न सभी क्वेश्चनों का समझ जाओ तो आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली। बच्चों हिंदी की और आकृति की तो सभी कर ले जाते हैं, लेकिन जो बच्चा मैथ का क्या है क्वेश्चन कर लेता है वही उसी का सिलेक्शन होता है। बाद में मत कहना कि सर हमारे इतने कम नंबर आए, इतने आए। इसीलिए क्या मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप मैथ की तैयारी यहाँ से करो, बिल्कुल फ्री में करो। बहुत अच्छे तरीके से आपकी क्या तैयारी कराई जा रही है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं। देखो 12 महीने को क्या है हम दिन में बदलेंगे, तो एक महीने में कितने दिन होते हैं हमारे, 30 रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसमें 30 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। सॉरी, 12 महीने का मतलब सीधा सीधा हम क्या लिखेंगे बच्चों, हम सीधा सीधा 12 महीने के लिए 365 दिन लिख देंगे, क्योंकि 12 महीने का मतलब एक वर्ष होता है। 12 महीने का मतलब बच्चों क्या होता है, एक वर्ष, सॉरी 12 महीने का मतलब एक वर्ष होता है। तो जब 12 महीने का एक वर्ष होता है तो सिंपली हम इसके लिए क्या है, 12 महीने को 365 दिन लिख लेंगे, ठीक है, 365 दिन, ठीक। प्लस, अब इसमें क्या है, प्लस लगा के दूसरी वाली चीज़ देख लो। इसमें क्या दे रखा है, आगे आगे दे रखा है 12 सप्ताह। तो बच्चों आपको पता होगा एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, एक सप्ताह में हमारे 7 दिन होते हैं। तो 12 में से गुणा कर देंगे हम कितने से, 7 से, ठीक है ना। प्लस अब आगे क्या दे रखा है बच्चों, आगे हमें दे रखा है क्या, ये दे रखा है कि 12 दिन। तो 12 दिन का मतलब ये तो दिन में है ही है, इनमें तो कुछ करना ही नहीं है। अब इनको नॉर्मल तरीके से क्या है जोड़ के लिख लेंगे। तो देखो 365 दिन तो ये है ही है, इसमें तो कुछ नहीं करने का। प्लस 12 दे रखा है, 12 क्या है, 12 की गुणा हम 7 से करेंगे। तो 12 सत्ते कितने हो जाएगा बच्चों, ये 84 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 84 प्लस 12 तो ये दे ही रखा है। अब इनको सभी को जोड़ लो, 2 और 4 6, 6 और 5 11 का एक हासिल, 6 और 5 11, 11 का एक हासिल 1, ठीक है ना। यानी कि 5 और 4 9 और 2 11 का एक हासिल 1, 1 और 8 9, 9 और 6 15, 9 और 6 15 और एक हासिल का 16, ठीक है ना। फिर क्या बना हमारा, 3 और 1 4, ये बने हमारे 461 दिन। कितने बने, 461 दिन। अब बच्चों आपको क्या है, क्या देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे कुछ आंसर, इसका क्या है कोई सेम क्या है आंसर नहीं है। जब आंसर सेम नहीं है तो इसका मतलब इन्होंने क्या किया है बच्चों, सवाल में इन्होंने ये किया है कि जो 12 महीने हैं, 12 महीने में क्या है, 12 क्या है, सीधी सीधी सिंपली क्या है, एक महीने को 30 दिन का मान के किया है इन्होंने। 12 3 36, यानी 360 दिन, यानी 360 दिन, ठीक है। तो 65 का मतलब क्या है, 65 का मतलब क्या है, हमने लगाए थे 65 दिन, लेकिन इनके बने हैं 360 दिन। तो इसमें से क्या है 5 माइनस कर दो, 5 क्या कर दो, माइनस कर दो। तो 11 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा बच्चों। और यहाँ पे कितना बचा, 5 बचा, ठीक है ना। कितना बचा, 5 बचा, और लास्ट में तो है यानी 456। तो आप सिंपली बच्चों, अब आप आगे गलती आप मत करना, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान रखना कि 365 ना लगा के ऐसे ही लगाना, सीधा सीधा क्या है 12 गुणा 30 लगाना, तो आपका आंसर आ जाएगा। हमने क्या देखा, हमने थोड़ा माइंड लगाया, हमने सोचा कि शायद इसका मतलब क्या हो, एक वर्ष का दिन क्या है इन्होंने 365 लगाए हों। क्योंकि बच्चों एक वर्ष में क्या है सिंपली 365 दिन होते हैं। सिंपली कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। और साथ में क्या है 366 दिन भी होते हैं।
365 दिन क्या है साधारण वर्ष में होते हैं, जबकि लीव वर्ष में 366 दिन होते हैं। तो सिंपली हमने क्या किया था कि 365 दिन लगा दिए थे, लेकिन इन्होंने ऐसे नहीं किया है। तो आप हमने क्या है दोबारा से आंसर देखा तो ये नहीं था ऑप्शन में। जब नहीं था हमने तो क्या है उसकी जगह हमने 300 क्या है 12 × 30 करके ही क्या है 360 दिन निकाल लिया। अब वो हमने क्या है 360 के हिसाब से क्या है सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 456, यानी कि क्या बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है वो कि एक बैंक 5% की 5 वर्ष के बाद 2000 रुपये का राशिफल 3000 रुपये वापस करता है। ये क्या क्या चीज़ दे रखी है मतलब। तो देखो ये क्या है 5 वर्ष का मतलब ये टाइम दे रखा है, 2000 रुपये का मतलब ये मूलधन दे रखा है, और 3000 रुपये का मतलब ये मिश्र धन दे रखा है। हमसे क्या पूछ रहा है, वो ब्याज की दर पूछ रहा है। तो ब्याज की दर ज्ञात करने के लिए बच्चों हमें पता होना चाहिए कि क्या पता होना चाहिए, ब्याज पता होना चाहिए हमें। ब्याज इसमें नहीं दे रखा है। जब ब्याज नहीं दिया हो और मूलधन और क्या है मूलधन और मिश्रधन दिया हो तो ब्याज हम कैसे ज्ञात करते हैं। हम क्या करते हैं सिंपली क्या है 3000 यानी कि क्या है मिश्रधन में से क्या है ये मूलधन घटा देंगे तो हमारा ब्याज निकल आएगा। तो 3000 में से 2000 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 1000 हमारा क्या बन जाएगा ब्याज निकल आएगा, ठीक है ना। ये क्या आ गया हमारा ब्याज निकल आया। अब बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटी 100, सबको पता होगा। यानी कि जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये हमारा क्या है सिंपली फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अब इसमें लगाते हैं ब्याज कितना दे रखा है, मतलब 1000 दे रखा है, 1000 दे रखा है बराबर मूलधन कितना दे रखा है 2000 दे रखा है, गुणा दर हमें ज्ञात करनी है आर लिख लेते हैं, गुणा समय कितना दे रखा है 5 वर्ष, और वटे में कितना दे रखा है बच्चों 100। अब बस इसे क्या है सिंपली आपको सॉल्व कर लेना और कुछ भी नहीं करने का, ठीक है ना। आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो करते हैं सॉल्व। देखो ये 2 जीरो से हमने क्या किया 2 जीरो काट दिए, इन 2 जीरो से हमने क्या किया 2 जीरो काट दिए, ठीक है ना। अब उसके बाद में देखो क्या देखोगे यहाँ पे ये 1 जीरो बचा, इस 1 जीरो से ये जीरो काट दिया हमने, और 5 से ये काटा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 जीरो और बचा, ये जीरो लिख लो। अब देखो इधर बचा 2 और इधर बचा 20, 20 को 2 से भाग करोगे तो 2 दाहीं कितना जाने वाला है 20, यानी कि 10 आ जाएगा काट के। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा बच्चों 10 क्या है 10% बिल्कुल राइट आंसर बनने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। इसी तरीके से आपके नवोदय विद्यालय में बच्चों क्या है क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ठीक है ना। इन क्वेश्चनों को यदि आप क्या है एक बार नहीं 2 बार 3 बार देखो, जिससे आपका क्या है रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इधर उधर बच्चों भागने से अच्छा है एक ही वीडियो क्या है 2 बार कम से कम देखो, तो आपका क्या है बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। आप इधर उधर भागोगे तो आपका क्या है सिलेक्शन दिक्कत में हो सकता है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। आपको थोड़ा कड़वा लग सकता है, हो सकता है, लेकिन कड़वा उन्हें नहीं लगेगा जो क्या है वास्तव में मेहनत करने वाले बच्चे। जो वास्तव में मेहनत करने वाले हैं बच्चे वो क्या है एक जगह टिके रहते हैं, जहाँ आपको समझ में आए वहीं टिके रहो, एक जगह क्या है देखते रहो। लेकिन क्या है जहाँ समझ में आए वहाँ देखते रहो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों, एक वर्गाकार बगीचे का परिमाप 112 मीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। हमें इसमें ज्ञात करना है कि उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो देख लो बच्चों क्षेत्रफल ज्ञात, इसका जो आंसर है आपको क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देता है, ठीक है ना। कौन कौन बच्चा, क्योंकि प्रत्येक बच्चे को हम देखते हैं कि क्या है जो बच्चे क्या है आंसर देते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, हमें लगता है कि हाँ वास्तव में क्या है वो पढ़ाई कर रहे हैं, और दिल से क्या है उनके लिए क्या है धन्यवाद निकलता है, और वो क्या है पक्का सिलेक्शन उनका होने वाला है, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल चुपचाप तैयारी करते रहो। आप कहीं से कहीं तक क्या है किसी भी जगह कोई भी क्या है बात करने की या क्या है शेयर करने की बिल्कुल भी आपको कोई ज़रूरत नहीं, चुपचाप क्या है